अगर भाई तुम मोटा है तो ये वीडियो लास्ट तक देख। आज मैं बताऊंगा तुम्हारी फैट लॉस की जर्नी फेल क्यों होती है, टॉप 5 रीजंस एंड उनका सॉल्यूशन भी। इस वीडियो को एंड तक देखना। फैट लॉस करते टाइम कोर मिस्टेक्स क्या होती हैं? नंबर 1, रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हारे पास अभी इनफ मसल मास नहीं है, तुम बेसिकली स्किनी फैट हो एंड तुम ऑलरेडी फैट लॉस की जर्नी में जाना चाहते हो विदाउट डूइंग एनी रिकॉम और विदाउट डूइंग एनी बल्क जिसमें तुम्हारा मसल बढ़े। देन इट्स गोना बी एन इशू फॉर यू, बिकॉज जब तुम एग्रेसिव फैट लॉस करोगे तुम्हारा मसल जाएगा डाउन, बिकॉज तुम मोस्ट प्रोबेबली एक बिगिनर हो एंड जब तुम्हारा मसल डाउन जाएगा तुम्हारी फैट लॉस जर्नी भी डाउन जाएगी। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ डिसेंट फैट लॉस जर्नी यू नीड टू हैव अ डिसेंट मसल मास, यू नीड टू होल्ड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल, बिकॉज चाहे तुम्हारा थोड़ा बहुत मसल लॉस हो भी जाए स्टिल यू शुड होल्ड डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल्स। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा थोड़ा बहुत ही मसल है एंड यू आर ऑलरेडी गोइंग फॉर फैट लॉस। सो फैट लॉस से पहले योर गोल शुड बी मसल बिल्डिंग इफ यू आर अ बिगिनर। सेकेंड पॉइंट, स्टेइंग विद पीपल ऑफ रॉन्ग मेंटेलिटी। ऐसे लोग जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि भाई तू नहीं कर सकता, ऐसे लोग जो बोलते हैं कि भाई छोड़ दे फैट लॉस, कुछ नहीं रखा इसमें, ऐसे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि भाई मोमोज खाने चल, ऐसे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि छोड़ भाई आज ड्रिंक्स पे चलते हैं, फैट लॉस तो होता रहेगा, या फिर ऐसे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि भाई अभी खा ले जिम में निकाल दियो। Stay away from these people. And अगर तुम इन लोगों में से हो then you need to change yourself. जिम खराब चीज़ों को कैंसिल आउट नहीं करता, जिम तुम्हारी जर्नी को बेहतर करता है, लेकिन अगर तुम खराब हैबिट्स को फॉलो करोगे it is not going to cancel out through gym. Third point, comparing yourself with influencers. जो आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स देखते हो वो चाहे तुम्हें बोले कि भाई मैं 2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, 3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, बट दे आर डूइंग वर्कआउट फ्रॉम मोर देन दैट, 4 to 5 years से भी वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक मी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं 6 महीने से कर रहा हूँ वर्कआउट, में वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट इन रियलिटी दे आर डूइंग वर्कआउट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। या फिर तुम्हारे 3 साल की ट्रेनिंग में और उनके 3 साल की ट्रेनिंग में बहुत फर्क हो सकता है। तुमने शायद स्टार्टिंग के 2 साल खराब करे ट्रेनिंग के, लेकिन उन्होंने शायद स्टार्टिंग के 2 साल अच्छे से ट्रेनिंग करी अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस। प्रोफेशनल गाइडेंस का बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद इन्फ्लुएंसर्स। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हर किसी के जेनेटिक्स अलग हैं, कुछ लोग मसल मास जल्दी गेन करते हैं, कुछ लोग फैट लॉस जल्दी करते हैं। हर पर्सन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर पर्सन की अपनी क्वालिटीज होती हैं। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी फ्रॉम अदर्स। खुद को खुद से कंपेयर करो, नॉट विद अदर्स। फोर्थ पॉइंट, स्टॉप ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है, लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरा तो जेनेटिक्स से बेकार है, मेरे तो ब्लड में ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो बाप भी मोटा था, मेरा दादा भी मोटा था, मैं भी मोटा ही रहूँगा। नहीं भाई, इट इज़ नॉट जेनेटिकल इशू, इट इज़ अ डिसीजन मेड बाय यू। अगर तुम इस डिसीजन पे रहना चाहते हो नथिंग विल हेल्प यू, लेकिन अगर तुम ट्रूली खुद को चेंज करना चाहते हो सो आई एम हियर टू हेल्प यू। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स। इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ योर जेनेटिक्स, इट इज़ फॉल्ट ऑफ योर हैबिट्स। किसी और का फॉल्ट नहीं है, कोई तेरे को खाने के लिए बोलता नहीं है। यू डिसाइड टू ईट ऑन योर ओन, नो वन इज फोर्सिंग यू। एंड अगर कोई फोर्स कर भी रहा है, यू आर नॉट अ किड, यू कैन से नो, तू भूखा भी रह सकता है, बट यू आर ईटिंग, इट इज योर डिसीजन। मैं भी कभी कभी उल्टा सीधा खा लेता हूँ एंड आई माइट रिग्रेट इट लेटर, बट इट इज माई ड्यूटी टू एक्सेप्ट इट कि भाई मैंने खुद खाया है। डजेंट मैटर किसी और ने क्या बोला है, भाई खाना तो मैंने सटका है, इट वॉज माई डिसीजन टू ईट इट, सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अदर्स। एंड फिफ्थ पॉइंट, नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मतलब तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं तुम उनका यूज तो कर नहीं रहे और उल्टा यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। भाई तुम्हारे पास अच्छा खाने पीने के लिए पैसे हैं, बस नॉर्मल डाइट के पैसे हैं, स्टिल यू आर बेटर देन समवन जिसके पास खाने पीने के लिए पैसे ही नहीं है। भाई जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है
एटलीस्ट उनका तो प्रॉपर यूज करो। उल्टी सीधी चीजों पे खर्चने से अच्छा है जहाँ पर तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है वहां पर खर्चो ना, अपनी बॉडी पर पैसा खर्चो rather than taking iPhones on EMIs, rather than taking महंगे महंगे सप्लीमेंट्स। भाई होल फूड पे पैसा खर्चो, बहुत सस्ता है होल फूड, देयर इज नो नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। होल फूड पे पैसा खर्चो, इट इज गोइंग टू बी वेरी चीप। तुम्हारा महीने का कुछ भी खर्चा नहीं आएगा एंड यू कैन बिल्ड अ डिसेंट फिजिक इन दैट। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ आती है, दैट इज़ मेंटालिटी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भाई कर ही नहीं सकते, सो दुनिया का बेस्ट डाइटिशियन क्यों ना आ जाए, दुनिया का बेस्ट ट्रेनर क्यों ना आ जाए, दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें तुम्हें क्यों ना मिल जाए। अगर तुमने विश्वास कर लिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, यू कैन नॉट डू इट। बट अगर तुमने विश्वास रखा कि भाई मैं तो करूँगा ही करूँगा, आई डोंट गिव अ फक मेरे पास क्या है क्या नहीं, मैं करूँगा, सो इन दैट केस यू विल डू नो मैटर वॉट। चाहे तुम्हारे पास महीने के 1000 से 2000 रुपए क्यों ना हो खर्चने को, यू विल डू इट नो मैटर वॉट, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो। सो मेंटालिटी इज द प्राइम थिंग विच यू नीड फॉर फैट लॉस। डिसाइड करो कि भाई मैं फैट लॉस करूंगा, डजंट मैटर मैं शायद पहले फेल हो चुका हूं लेकिन मैं इस बार फैट लॉस करके रहूंगा। दिस इज द मेंटालिटी यू नीड। आज के लिए बस इतना ही।